आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम इब्रानियों की पुस्तक को जो है वो सीख सकते हैं। आज के दिन के लिए ये आखिरी जो है हमारा चैप्टर होगा जिसे हम आज सीख रहे हैं। और इब्रानियों उसका चौथा अध्याय जो है हम सीखेंगे। पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें सिखाया। जिसने भी इब्रानियों की पुस्तक लिखी है वो बड़ी बखूबी से इस बात को बयान करता है कि पहले अध्याय में उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसका होना, उसकी उसकी डिविनिटी को जो है और डेटी को जो है वो वहां पे जिक्र कर रहा है। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारा कफारा कैसे बना है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि सिर्फ कफारा ही नहीं बल्कि हमारे लिए वो अपोस्टल है, हमारे लिए वो हाई प्रीस्ट है, हमारे लिए वो प्रॉफिट है। और उसने अपने आप को जब मूसा से कंपेयर किया तो वो मूसा से बेहतर एक ऐसी वाचा है, मूसा से बेहतर हमारे लिए एक रास्ता है जिससे हम जो है उद्धार पा सकें। फिर उसने जो है कंपेयर किया तीसरे अध्याय में कि जो मूसा और मूसा के समय के लोग थे उन लोगों का जो है रवैया देखकर, उनकी ना आज्ञाकारिता को देख के या उन हुक्म ना फरमानी को देखकर उसने जो है ये शपथ खाई कि ये मेरे रेस्ट में, मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। जो कि आराम यहाँ पर सेवंथ डे, सैबथ डे जो है वो नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो हुक्मों को मानना। 10 हुक्मों में जो है ये सातवां हुक्म, सॉरी चौथा हुक्म जो सातवें दिन को सबत को मानना बताया गया है, उसकी पालना करते हुए उसका रिवॉर्ड जो है वो मुल्क कनान था। और वो लोग मुल्क कनान पर नहीं पहुंच सके जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जो है वो नहीं सुना या उसकी आवाज को नहीं सुना। सो इसी तरह से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि अब क्योंकि नबियों की बातें अगर नहीं सुनी थी तो उन्होंने दंड पाया है, तो अब नबियों से बेहतर उसका पुत्र, परमेश्वर के घराने का पुत्र जो है हमारे बीच में आया है। और अगर हम उसकी अब नहीं सुनेंगे तो पिता क्या करेगा। सो इसलिए वो ये कह रहा था तीसरे अध्याय में कि तुम जो है वो परमेश्वर के हुक्म को मानो और जानो ताकि तुम उसके आराम में दाखिल हो सको। हमारे लिए आज का जो आराम का है, आराम की जगह है या वो लैंड जो हमने पोजेस करनी है, वो हम जब प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में देखते हैं कि नया यरूशलेम उसने दुल्हन की तरह सजा हुआ देखा और उसने इस धरती पर आते हुए देखा। और यही धरती दोबारा हम पोजेस करेंगे। हमारे हमारा ये विश्वास है और खुदा का कलाम इस तरह से बताता है। दूसरी आमद में हमें एज अ रिवॉर्ड कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे और उसके बाद वो नया यरूशलेम दोबारा जो है इसी जमीन पर आके टिकता है। उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है। आप हायर डेस्टिनी में जाकर रेवलेशन की जो है वो स्टडी कर सकते हैं। पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अब अगर अनुमान लगाया गया है कि पौलुस लिख रहा है तो फिर पौलुस इस तरह से आगे कहता है, देयरफॉर while the promise of entering his rest is still open, so हमारे लिए भी ओपन है। बेशक वो मुल्क कनान पर पहुंच गए, उनको वो लैंड दे दी गई, उन्होंने पोजेस भी कर ली वो लैंड। किसके जरिए से? यहोशू के जरिए से। मूसा ने जो है उन्हें मिस्र से निकाला था, यहोशू ने उन्हें कनान में पहुंचाया था। अब हम भी जो है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट को कैरी कर रहे थे, न्यू टेस्टामेंट हमारे पास आया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। ओल्ड कवनेंट थी पर न्यू कवनेंट हमारे साथ बांधी गई प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। तो हम जो है, हमारे लिए वो आराम का जमीन जिसे हमें पोजेस करना है वो हमारे लिए ओपन है। लेट अस टेक केयर दैट नन ऑफ यू शुड सीम टू हैव फेल टू रीच इट। सो इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक अपने जीवन को बसर करें ताकि आप फेल ना हो जाए कि आप भी कहीं उन लोगों के जैसे, इसराइलियों के जैसे जो बियाबान में उन्होंने अंधविश्वास दिखाया, उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना और वो फेल हो गए और वो उस आराम में दाखिल नहीं हो पाए। फॉर इंडीड द गुड न्यूज केम टू अस जस्ट एज टू देम। जैसे उनके पास अच्छी खबर थी हमारे पास भी इसी तरह से आई है। बट द मैसेज दे हर्ड डिड नॉट बेनिफिट देम। पर जो उन्होंने कलाम सुना था वो उनको किसी भी तरह से नफा नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड बाय फेथ। क्योंकि वो खुदा के साथ एक नहीं थे विश्वास में। दोज हु हैव लिसन, उन्होंने सुना था पर समझा नहीं। यही तो यीशु मसीह मत्ती उसके 13 अध्याय में कह रहे थे कि बीज बोने के लिए आया। जो अच्छी भूमि में बीज गिरा उसने
वचन को सुना और उसको समझा, और इसलिए वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आया। तीसरे वचन में इब्रानियों 4 उसकी 3 में लिखता है, फॉर वी हु हैव बिलीव्ड एंटर द रेस्ट जस्ट एज गॉड हैज सेड। सो जिन्होंने उस दौरान पे विश्वास किया था खुदा के वचनों पर, खुदा के हुक्मों पर, खुदा के वचन में ही हुक्म है, खुदा के वचन में ही हम प्रोफेसीज देखते हैं, जिन्होंने विश्वास किया खुदा के कलाम पर, वो लोग जो है उस आराम में दाखिल हुए। और जैसे खुदा ने ये बात कही थी, एज इन माई एंगर आई swore दे shall नॉट एंटर माई रेस्ट। और उसने जब उनके काम देखे थे तो उनसे कहा कि ये जो है वो मेरे रेस्ट में दाखिल नहीं होंगे। दो हिज वर्क्स वर फिनिश एट द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उत्पत्ति की रचना की तो वहां पर भी यही कहा, आई एम डन, इट्स फिनिश। सो मैं समाप्त करता हूं। 7वां दिन उसका आराम का दिन ठहरा। 6 दिन उसने जो है काम किया और 7वें दिन आराम किया। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को, तो वहां पर भी जब वो मुक्ति का कार्य खत्म कर गया तो उसने कहा, इट इज डन, इट इज फिनिश्ड। तीसरी बार हम प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आने वाले होंगे, उससे पहले जो मोस्ट होली प्लेस का काम था, जो कि दानियल उसके, हमने 8 की 14 आयत में देखा कि 2300 साल के बाद वेदी को साफ किया जाएगा। तो जब हम उस प्रोफेसी को हमने बकायदा खोला तो वहां पे देखा कि 1844 में प्रभु यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में दाखिल हुए हैं ताकि हमारा न्याय करें। तो जब वो न्याय खत्म कर देंगे तब ये शब्द आ, आसमान से सुनाई दिया, इट इज डन। सो एवरी टाइम हमारी साल्वेशन को जो है वो हमारी साल्वेशन के लिए काम कर रहा है। सृष्टि में भी एक ऐसा चिन्ह दिया है जो कि 7वां सबत का दिन है, जिसमें उसने ये हमारे लिए मेमोरियल रखा है कि हम ये जाने कि खुदा ने अपना काम 7वें दिन समाप्त कर कर जो है वो आराम फरमाया। जब हम देखते हैं बियाबान में मूसा के समय पे लोगों को लेकर जा रहा था, 40 दिन 40 रात 40 साल जो है उनके साथ रहा, वहां पर भी उसने जो है फिर मुकम्मिल उस काम को किया। जब वो मुल्क कनान में उसे लेकर गया तो उसने वहां पर उस काम को फिनिश किया। जब हम अपने उद्धार के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले वो बाप दादों से बात करता रहा, अब यीशु मसीह के जरिए से बात की है, यीशु मसीह के जरिए से जो निजात लेकर आया है हमारे लिए, वो भी उसने जब मुकम्मल की तो उसने क्रूस पर कहा, इट इज डन। सो इसलिए वो अपने काम को खत्म करता है। फॉर इन वन प्लेस इट स्पीक्स अबाउट द 7th डे एज फॉलोज। सो एक समय पे जब उसने अपना काम खत्म किया वो 7वां दिन था, और गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे फ्रॉम ऑल हिज वर्क, और खुदा ने अपने सभी कामों से विश्राम किया। अगेन इन दिस प्लेस इट सेज, दे शैल नॉट एंटर माई रेस्ट। अब यहां पर किसकी बात कर रहा है? जो कि विल्डरनेस में मूसा के साथ जितने लोग निकले थे मिस्र से, उनकी बात कर रहा है कि वो मेरे एंटर में प्रवेश नहीं करेंगे। वेल लिटरली उन्होंने सब्त का जो 7वें दिन का विश्राम का दिन था, सब्त का दिन था, उसमें भी विश्राम नहीं पाया। क्योंकि जब हम निर्गमन उसका 16 और उसकी 26 और 27 को देखते हैं तो वहां पे लिखा, 6 day you shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, in it there shall be none. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day for to gather, and they found none. 28th verse में लिखा है, and the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? ये वो वाक्य है जब परमेश्वर मन्ना गिरा रहा था, और मन्ना गिराते टाइम जो है खुदा के वचन में लिखा है कि उसने कहा था कि 7वें दिन मन्ना नहीं गिरेगा। पर यहां पर दर्ज है कि कुछ लोग जो है 7वें दिन भी मन्ना बटोरने गए। तो खुदा ने कहा, कब तक तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे हुक्मों को नहीं सुनोगे? सो खुदा का वचन क्या है? एक 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 आदेश है, एक निर्देश है, इस तरह से कि जैसे खुदा हमारी उंगली पकड़कर जो है वापस हमें घर लेकर जाना चाह रहा है, पर हम उंगली को छोड़कर अपने रास्तों पे जा रहे हैं, अपने विश्राम को खुद ही ढूंढ रहे हैं। उसके विश्राम की कोई महान महत्वता हमारे जीवन में नहीं है। सो 5वें वचन में लिखा, अगेन इन दिस प्लेस इट सेज, दे शैल नॉट एंटर माई रेस्ट। वो मेरे
रेस्ट में या मुल्क कनान में जो विश्राम नहीं पाएंगे। सिंस देयरफॉर इट रिमेन्स ओपन फॉर सम टू एंटर इट, पर कुछ लोगों के लिए तब भी वो खुला था। वो कौन थे? केलब और जोशुआ। And to those who formerly received the good news failed to enter because of the disobedience. So दो तरह की कैटेगरी यहाँ पे दिखाई गई है। एक कैटेगरी जिन्होंने खुदा के हुक्म को माना और उसके आराम में प्रवेश किए, दूसरों ने विश्वास नहीं किया, डिसोबीडियंस दिखाई और नाज्ञाकारिता के कारण वो उस आराम में दाखिल नहीं हुए। 7वें वचन में लिखा, अगेन ही सेट्स अ सर्टेन डे, फिर उसने एक दिन दिया कि एवरी डे, टुडे, सेइंग थ्रू डेविड मच लेटर, काफी देर के बाद उसने दाऊद के जरिए से कहा, ये शब्द बोले, टुडे इफ यू हेयर हिज वॉइस, अगर आज भी तुम सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्वोकेशन जो थी वो सब्बत के दिन होती थी। गैदरिंग जो थी, यानी चर्च में प्रचार करना या खुदा के कलाम को सुनना, सब्बत के दिन किया जाता था। पर अब यहां पर उसने कहा कि किसी भी दिन जब भी तुम खुदा के वचन को सुनो तो अपने दिल क्या करो, कठोर मत करना। 8वां वचन, फॉर इफ जोशुआ हैड गिवन देम रेस्ट, क्योंकि मुल्क कनान से निकालने वाला मूसा था पर पहुंचाने वाला यहोशू था, जोशुआ, यशुआ। सो यीशु मसीह, दूसरे शब्दों में उद्धार करता, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने हमें रेस्ट दिया है। किससे? ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो यहां पर परमेश्वर अपना आराम देना चाह रहा है, जो कि सिर्फ वो दे सकता है। जो लैंड हमने पोजेस करनी है वो लैंड भी किसकी है? उसी की है, वही दे सकता है। उसी के बीच में हमें आना पड़ेगा, उसके वचनों को सुनना पड़ेगा, अपने दिल को हार्ड नहीं करना, ओबे करना पड़ेगा, चाहे वो सबत का दिन ही क्यों ना हो। 9वें वचन में लिखा, सो देन, इसलिए, अ रेस्ट डे और सैबथ रेस्ट स्टिल रिमेन्स फॉर द पीपल ऑफ गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि इब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाले के समय में भी खुदा का रेस्ट डे या विश्राम का दिन तब भी लोगों के लिए था। ये कभी बदला नहीं। जो यशायाह 66 में नए आकाश नई जमीन पर भी सबत, हर हर सबत को, सबत टू सबत, हर एक प्राणी जो है परमेश्वर के सामने उसके सन्मुख आकर इबादत करेगा। उसकी 17 और 18 आयत में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी हमारे लिए खुला है किसका? सबत का रेस्ट। एक सबत का रेस्ट है, एक रेस्ट है जो हमें उसने अपने घर में लेकर जाकर देना है। जैसे कि मूसा के समय उसके लोगों को मुल्क कनान देना था, उसी तरह हमें जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में आराम देना है उसने। सो इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना हो कि जो रेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है वो सिर्फ सबत के रेस्ट की है, कि अब हर दिन जो है वो सबत का दिन हो गया। कैसे हो सकता है? क्या खुदा ठट्ठों में उड़ाया जा सकता है? या खुदा बदलता है कभी? जो उसने लिख दिया वो बाप दादाओं से चलता आ रहा है और अंत तक रहेगा। So let us therefore make every effort to enter that rest. क्योंकि हुक्मों को मानने से हमें मुल्क कनान मिल रहा था, और अगर सबत उसके हुक्म के बीच में है, तो जब हम सबत के उस आराम के दिन में अपने आप को लेकर आते हैं तो खुदा क्या करेगा? खुदा हमें उस स्वर्गीय घरों का भी वारिस बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके हुक्म को माना है। जो लैंड हम पोजेस कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस या रिवॉर्ड है हमारी ओबीडियंस का। ओबीडियंस किसको दे, किस बात की ओबीडियंस है? खुदा के वचन की, खुदा के हुक्मों की, उसके लॉज की। यहां पर वो बहुत क्लियर है, लेट अस देयरफॉर मेक एवरी एफर्ट टू एंटर दैट रेस्ट सो दैट नो वन मे फॉल थ्रू सच डिसोबीडियंस एज देयर्स। फिर अगेन कंपेयर कर रहा है किसके साथ? देयर्स कौन है? ये प्रोनाउन है, किसका, किसको रेफर कर रहा है? उन लोगों को, इजरायलियों को, जो बियाबान में मर गए क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना था। 12वां वचन, इंडीड द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। इसलिए कभी भी खुदा के कलाम को किसी से भी नीचा ना समझें, क्योंकि बाप दादों से तो नबियों से बातें की हैं, अब खुदा से बात हो रही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वो वचन देधारी हुआ, और इसलिए खुदा का वचन ही परमेश्वर है। आज हमारे पास मूसा नहीं है, आज हमारे पास यीशु मसीह अपने कलाम के जरिए से है। इसलिए कलाम की अहमियत जो है वो हर एक इंसान से बढ़कर है, हर एक किताब से बढ़कर है।
क्योंकि स्थाई है, कभी चेंज नहीं हुआ। 20 साल पहले भी कलाम ऐसे ही लिखा हुआ था, 20 साल बाद भी कलाम ऐसे ही लिखा हुआ है। इंसान आए हैं, उनकी फीलिंग्स बदली हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बदली हैं, पर कलाम वैसा का वैसा ही है। 12वें वचन में लिखा, इंडीड द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग, जीवित है, एक्टिव है, शार्पर देन एनी टू एज स्वॉर्ड, जो एक ऐसा शस्त्र है जो कि दो धारी तलवार की तरह है, अंटिल इट डिवाइड सोल फ्रॉम द स्पिरिट। वही है जो हमारी गहरी चीजों को डिस्क्रिमिनेट करता है, वो हमारे सामने साफ साफ पिक्चर जो है वो लेकर आता है। कलाम ही है जो पिक्चर क्लियर कर रहा है। जॉइंट्स फ्रॉम मैरो, जॉइंट के बीच में मैरो होता है, तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये मैरो है और ये बोन है। सो इतना जीवित कलाम है जो पाप को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर देगा भलाई से। सो अगर कलाम ना सीखा हमने तो हम बुराई को पहचान नहीं पाएंगे। सो कलाम को सीखना जो है वो बहुत ही जरूरी है। इट इज एबल टू जज द थॉट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द हार्ट। और यीशु मसीह इंडीड जब थे यहाँ पर तो वो उनकी सोचों को समझ रहे थे, उनके उनके दिल में जो ख्याल थे उनको बयान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कलाम थे। आदि में कलाम था, कलाम खुदा था। सो खुदा वो उनके साथ था और कलाम उनके गहरे भेदों को जो है वो दिखा रहा था। 13th verse, एंड बिफोर हिम नो क्रीचर इज हिडन, कोई भी छुपा नहीं है, बट ऑल आर नेकेड एंड लेड बेयर टू द आईज ऑफ द वन टू whom we must render an account। सो इसका मतलब उसकी आंखों से कोई नहीं छुपा। किसकी आंखों से? जिसके सामने हमने अपना अकाउंट देना। सो ही इज अ जज, और उसके सामने सारी किताबें खुली हैं, हमारी सब काम खुले हैं, और हमने उसके सामने अपना न्याय जो है वो चुकाना है। और जब वो बियाबान से गुजर रहे थे तो खुदा सब कुछ देख रहा था, और इसीलिए खुदा ने शपथ खाई कि ये मेरे आराम में यानी मुल्क कनान तक नहीं पहुंचेंगे। यहोशू पहुंचा। सो फिर 14वीं आयत में, सिंस देन वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट हु हैज पास थ्रू द हेवंस, जीसस द सन ऑफ गॉड, लेट अस होल्ड फास्ट टू अवर कन्फेशन। सो अब जब हम अपनी जर्नी में चल रहे हैं तो हमारे पास भी एक हाई प्रीस्ट है। हरून तो नहीं है, पर उसका नाम यीशु मसीह है, जो कि आसमान से आया और आसमान को चल दिया। उसको क्यों ना पकड़ कर चले। For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. So हमारे पास ऐसा अब महायाजक नहीं है जो तरस ना खाए हमारी weaknesses में, but we have one who in every respect has been tested as we are yet without sin। इसीलिए वो मूसा से बेहतर है। इसीलिए ओल्ड कवनेंट से न्यू कवनेंट बेहतर है, क्योंकि उस न्यू कवनेंट को बांधने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो लेडर है जो यकूब ने आसमान से निकलती जमीन को छूते हुए देखी और उसमें फरिश्ते चढ़ते और उतरते देखे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर फरिश्तों को चढ़ते और उतरते हुए देखोगे। ही इज दैट मीडिएटर, वो ही मध्यस्थ है, वही हमारा हाई प्रीस्ट है जो इस दुनिया में आया और उसने कोई पाप नहीं किया। उन्हीं रस्तों से गुजरा जिन रस्तों से हम गुजरते हैं, पर उसमें कोई भी पाप नहीं था, क्योंकि वो ओबीडिएंट था। पाप क्या है? व्यवस्था का तोड़ना। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी पहली 4 आयतें जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं व्यवस्था को के तोड़ने को ही पाप कहा जाता है। सो अगर हम व्यवस्था को नहीं मान रहे, 10 हुक्मों को नहीं मान रहे, तो हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम उसके आराम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने डिसोबीडियंस दिखाई है, उन्हीं के जैसे जैसे मूसा के लोगों ने दिखाई थी। लेट अस therefore approach the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace to help in time of need। ताकि हम उससे मदद ले सकें अपने उस समय के लिए जब हमें जरूरत है। जब हम पाप में धंसे होंगे तो वो मदद करे हमें पाप से निकालने की। जब हम नाफरमानी में हों तो वो हमारी मदद कर सके कि हम फरमानी में वापस आ सकें, विश्वास में आ सके। उसके कलाम से विश्वास आता है। रोमियो 10:17। सो कलाम पढ़ना, पढ़ने से विश्वास कहां से आता है? कलाम, कलाम के पढ़ने से। सो कलाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सो वही हमारा ऑथर एंड फिनिशर है फेथ का।
सो इसलिए बोल्डली हम यीशु मसीह के पास आए और जैसा वो कहता है वैसे करते जाएं, तो वो हमें आराम में दाखिल कराएगा। उस आराम में जो आज के टाइम पे हमारे लिए बनाया है, जो कि उसके दूसरी आमद पर वो हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। और फिर उसके बाद वही नया यरूशलेम इसी जमीन पर दोबारा टिकाएगा। क्या हम विलिंग हैं कि हम उसे ओबे करें? क्या हम विलिंग हैं कि हम उस पर विश्वास करें? क्योंकि उसका आना सब नबियों से बेहतर है। गॉड ब्लेस यू। आमेन।